हेलो एवरीवन। 2026 कैसे जाने वाला है आप सबका चलिए जानते हैं टैरो के थ्रू। पर उससे पहले आप अपना पर्सनल नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और 2026 ये सब का टोटल कर लीजिए। अगर डबल डिजिट में टोटल आता है तो उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको 1 से 9 तक का कोई भी एक नंबर मिलेगा, वो है आपका पर्सनल ईयर नंबर। तो चलिए जानते हैं जिनका पर्सनल नंबर 1 है उनके लिए 2026 हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। 2026 कैसा रहने वाला है पर्सनल ईयर नंबर 1 के लिए। बहुत अच्छा साल दिख रहा है। फाइनेंस में आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। जॉब में भी बहुत सारी अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और प्रमोशंस के भी बहुत अच्छे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। बिजनेस पूरा साल आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। स्पेशली मार्च के बाद बिजनेस आपका बहुत अच्छा पीक पकड़ेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। ईगो एटीट्यूड में आके आप खुद ही अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो। थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए, थोड़ा सा माफ़ करना सीखिए, तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ पार्टनर पूरा साल आपसे लड़ता झगड़ता दिख रहा है। जिनके कोर्ट कचहरी के कुछ केसेस चल रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट ये साल आता हुआ दिख रहा है और रिज़ल्ट आपकी फेवर में भी आता हुआ दिख रहा है। तो 1 नंबर के लिए बेसिकली वेल्थ के लिए ये साल बहुत अच्छा दिख रहा है। कमाई के आय के नए स्रोत भी आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैंने कहा वैसे ही कि अप एंड डाउन रहने वाला है। सेहत की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें तो इस साल हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं, पर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पूरे साल रहने वाली है। सो पेट रिलेटेड छोटे छोटे इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। इम्यूनिटी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे वीक दिख रही है, तो आप अपनी इम्यूनिटी सुधारने के लिए भी थोड़े से उपाय कर सकते हैं। एक ऐसा उपाय जो आपको पूरे साल करना चाहिए वो है आपके लिए कि आपके घर के या ऑफिस का जो भी मेन गेट है वहाँ पे शनिवार के दिन एक 3x3 का सिंदूर से स्वास्तिक ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी शनिवार के दिन सुबह 10-11 बजे के बीच में ये चीज़ कर लीजिए। और अगर वो सफाई के टाइम निकल जा रहा है तो नेक्स्ट जो भी सैटरडे आता है उस पर आप वापस वो सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए। पूरा साल ये रेमेडी आपको काम करेगी। अच्छी ऊर्जा को आपके घर में, आपकी ऑफिस में वो इनवाइट करती रहेगी। अभी जिनका पर्सनल नंबर 2 है उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है चलिए जानते हैं। पर्सनल नंबर 2 के लिए 2026 कैसे रहने वाला है। बहुत सारा आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ पे है ना इमोशंस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न है तो प्रैक्टिकली उसको लीजिए। इतने ज़्यादा इमोशंस में आके डिसीज़न लोगे तो पीछे से पछताना पड़ेगा आपको। चाहे वो शादी हो या फिर कोई नया बिजनेस हो या किसी के साथ पार्टनरशिप। स्पेशली शादी या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये साल बहुत सोच संभल के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। वेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है। आप बहुत सारा ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। बिजनेस ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और फैमिली ट्रिप भी आप यहाँ पे बहुत सारी करते हुए दिख रहे हैं। पूरा साल आपका ट्रैवल में जाता हुआ दिख रहा है, पर ट्रैवल आपको बेनिफिट भी करेगा। वेल्थ की बात करें तो पूरे साल आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, पर खर्चे भी आपके उतने ही ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप बेफिजूल के खर्चे पे आपने कंट्रोल कर लिया तो एंड ऑफ द ईयर आप अच्छी खासी सेविंग्स भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जितनी आपकी इनकम है उतना ही खर्चा कीजिए। लोन वगैरह लेने से बचिए ये पूरा साल। रिलेशनशिप की बात करें तो 2026 आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है।
शादी वगैरह का भी आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो 2026 अगर अवॉइड कर सको तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए 2026 इतना अच्छा आपका नहीं है। सेहत आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी, पूरे साल अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ आपको नहीं आने वाले हैं। अगर होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो थोड़ी सीजनल कफ कोल्ड हो सकती है, अदरवाइज़ सेहत को लेके 2026 में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उपाय की बात करें जो पूरा साल आप 2026 में कर सकते हो, तो आपको हर सोमवार के दिन शिव मंदिर में दूध का अभिषेक करना चाहिए। जितना सोमवार आप कर सको उतना आपके लिए अच्छा है, और दूध में थोड़ी चीनी मिला के करें तो और अच्छा आपके लिए है। और ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो तो आपके बर्थडे के दिन या फिर आपकी एनिवर्सरी के दिन या आपके घर पे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है उस दिन आप वाइट स्वीट का डोनेशन भी कर सकते हो। नंबर 3, जिनका पर्सनल नंबर 3 है, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है, चलिए जानते हैं। वेल्थ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। कुछ नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये सबसे अच्छा साल आपके लिए रहने वाला है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। 1-2 बार साल में आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए भी दिख रहे हैं, पर आप उस बीमारी को ओवरकम भी कर लोगे, आप हील भी हो जाओगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हेल्थ रिलेटेड। रिलेशनशिप रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ही दिए गए स्टेटमेंट में फंस के रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जो आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो वो भी आपको आगे चल के मुश्किल में डाल सकता है। फैमिली वगैरह का सपोर्ट रहेगा पूरे साल, पर पार्टनर का उतना सपोर्ट नहीं रहेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और ये साल एक बहुत बड़ी चीज़ कि अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो तो वो भी बाहर आ सकता है, या फिर आप जॉब या बिज़नेस में कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे हो तो ये साल प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो पोल भी खुलती हुई नज़र आ रही है। मे बी CCTV या वगैरह में आपकी वो हरकत कैद हो जाए जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़ सके। तो ये साल ऐसी कोई हरकत करने से थोड़ा आपको परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और कोई ऐसा एक महा उपाय जो आप पूरे साल करना चाहिए आपको, तो अपने घर में एक तुलसी या मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए अपने ईस्ट कॉर्नर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, और रोज़ आप सुबह उसको पानी देंगे और आप उसका ध्यान रखेंगे। अगर पौधा आपका सूख जाता है तो आप नया पौधा लेके आइए और उसका ध्यान रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ये उपाय, महा उपाय की वाकई में ये साल ज़रूरत है। तो पूरा साल ये उपाय आप करिएगा। चलिए जानते हैं नंबर 4, जिनका पर्सनल नंबर 4 है, उनके लिए आने वाला समय कैसे रहने वाला है, 2026 कैसे रहेगा पर्सनल नंबर 4 के लिए। हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है, हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, पर वेल्थ के पैसों को लेके ये साल आपका इतना अच्छा नहीं जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। गैम्बलिंग वगैरह, शेयर मार्केट से थोड़ा बच के चलिए, वो आपको और पैसों में डुबा के जाएगा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं है। तो नंबर 4 वाले, अगर गैम्बलिंग का शौक़ है तो छोड़ दीजिए। अगर शेयर में पैसा लगाना सोच रहे हो तो ये साल थोड़ा सा रुक जाइए। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। जॉब वगैरह इतनी आसान नहीं रहेगी आपको मिलने के लिए। अपॉर्चुनिटी आएगी पर फिर ऐसा होगा कि हाथ में आते आते चीज़ें निकलती जा रही है। रिलेशनशिप यहाँ पे आपकी अच्छी दिख रही है, पर वही है कि आप कई बार ईगो में या फिर आप कोई और ही डिल्यूजन में चल रहे हो। मतलब आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। तो यही चीज़ें आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों जगह पे आगे चल के प्रॉब्लम करेगी।
तो सबसे पहले तो अपने माइंड को स्टेडी करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा साल कई बार ऐसा होता है ना कि आप करो उससे ना करो वो अच्छा है, तो आपके लिए नंबर 4 वालों के लिए 2026 ऐसा ही है कि कुछ बड़ा ना करे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो है वैसे ही चलाते रहिए उसको, अंदर कुछ ऐड ऑन करने का इस साल थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। और उपाय की बात करें तो आपको हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में नारियल, बादाम और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। पूरा साल ही आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं नंबर 5, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 5 है, उनके लिए हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप 2026 में कैसी रहने वाली है। नंबर 5 के लिए हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप 2026 में कैसी रहने वाली है। हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसी बीमारी, बड़ी बीमारी जो जेनेटिकली आपके मतलब कि फादर या मैटरनल या पैटर्नल साइड हो चुकी है, तो वो आप में भी आने की संभावना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ पे अवेयर करने की ज़रूरत है और अपने रिपोर्ट्स वगैरह टाइम पे निकलवाते रहिए, अवॉइड मत कीजिए हेल्थ को। वेल्थ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरा सपोर्ट आपको साल भर, जिनका भी आप पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हो या पार्टनर के साथ काम कर रहे हो या फिर जॉब भी कर रहे हो, तो कलीग्स वगैरह का सपोर्ट पूरा साल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरा साल आप उसका लाभ लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। सेहत आपकी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं जब आप 5 नंबर वाले का ये साल यही प्रॉब्लम रहेगा कि वाणी इतनी मीठी है कि आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, सब लोगों की नज़र में आ रहे हो और वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप किसी की बैड एनर्जीज़ के भी शिकार बन रहे हो, किसी की जेलसी आपको लग सकती है या फिर जिसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। वो ब्लैक मैजिक मतलब कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई कंटिन्यू नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है जिसके आप शिकार बन सकते हो। रिलेशनशिप के लिए ईयर अच्छा है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी होने के भी चांस है। थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना सीखिए। ये साल जितना आप हैप्पी गो लकी वाला जाओगे ना, उतना आपको फ़ायदा करके जाएगा। आप कुछ नया पढ़ने की, सीखने की सोच रहे हो तो उसके लिए भी ईयर आपका बहुत अच्छा है। कुछ कोर्ट रिलेटेड केसेस वगैरह चल रहा है तो वो भी, उसका भी रिज़ल्ट आपकी फेवर में आता हुआ दिख रहा है। और रिलेशनशिप में भी पार्टनर का आपको पूरे साल सपोर्ट में रहेगा। हेल्थ में आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। उपाय की बात करें जो आप पूरे साल कर सकते हो, रोज़ सुबह सूर्य नारायण को जल देना शुरू करें और अगर हो सके तो संडे के दिन आप येलो कलर के क्लोथ्स पहनेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए जानते हैं जिनका पर्सनल नंबर 6 है, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है। पर्सनल नंबर 6 के लिए हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है। 6 नंबर वालों के लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप तीनों जगह पे आप बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस स्टार्टअप के लिए। फॉरेन ट्रिप करते हुए भी दिख रहे हो आप। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के भी चांस है और जो सिंगल है वो रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो। कुछ नया काम, नई जॉब आपको ऑफ़र होगी जो आपके आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ओवरऑल नंबर 6 के लिए हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप तीनों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। पूरा साल आपको सारी चीज़ें बेनिफिट करती जाएगी, मतलब प्लैनेट की आपको हेल्प रहेगी। अगर आप कुछ गड़बड़ वाला काम भी करोगे ना तो प्लैनेट आपको वहाँ पे सपोर्ट कर देगा। तो ओवरऑल आपके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उपाय की बात करें पूरे साल अगर आपको उपाय करना चाहिए तो आप हर बुधवार के दिन
गणपति जी को दूर्वा चढ़ा सकते हो, या फिर साल में 1-2 बार जब भी आपको मौका मिले तो आप छोटी छोटी जो कन्या होती है उसको कुछ भी ग्रीन कलर का गिफ्ट आप दे सकते हो। ये साल में जितनी बार चाहो आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए जानते हैं जिनका पर्सनल नंबर 7 है उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है। नंबर 7 के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटैचमेंट दिख रहा है, आप सब चीज़ों से कंटाल गए हो। ईयर का फर्स्ट हाफ मतलब कि मई जून तक का आपका ये साल बहुत ही बोरिंग जाने वाला है। आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आप जॉब, बिजनेस, घर के काम ज़बरदस्ती से कर रहे हो ऐसा लग रहा है। इवन आप रिश्ते को भी ऐसा लगेगा आपकी ये रिश्ता मैं ज़बरदस्ती खींच रहा हूँ, मुझे खींचना है तो मैं खींच रहा हूँ। ओवरऑल सबसे आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो। पैसों की बात करें तो ओके रहेगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप सेविंग्स भी नहीं कर पाओगे। पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो, पास में बचता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रिश्तों की बात करें तो कुछ पुराने रिश्ते जिसको आप छोड़ चुके हो वो आपकी लाइफ में वापस साइकिल्स रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, वो इंसान वापस आता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा है ना एनालिसिस कीजिए कि ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में क्या लेके आता है, ये खुशियाँ लेके आता है या प्रॉब्लम्स लेके आता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बार बार लाइफ में आता है, जब भी आता है तो प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो वो इंसान से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे पुराने रिश्ते हैं जो आपकी लाइफ में लौटते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है, हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज़ साल भर आपको परेशान नहीं करेंगे, सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है। पर यही है कि आपको कुछ मन ही नहीं करेगा, डिटैचमेंट। उपाय अगर इसके लिए मैं रेमेडी कार्ड निकालने से पहले भी खुद से एक उपाय बोलूँ तो आपको है ना रोज़ 10-15 मिनट हरी घास पे एटलीस्ट थोड़ा बैठना चाहिए। खुले पैर रख के बैठिए हरी घास पे, क्योंकि आपकी है ना कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ आप सबसे धीरे धीरे रिश्ता तोड़ के अकेले होते हुए दिख रहे हैं। तो ये साल आपको ये उपाय करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय आपके लिए है कि हर सोमवार के दिन आप शिव मंदिर जाओ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और हो सके तो मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठते हैं उनको कुछ भी खाने का सामान आप डोनेट कर सकते हो, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं जिनका पर्सनल नंबर 8 आ रहा है उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है, 2026 कैसा रहेगा। पर्सनल नंबर 8 के लिए आप पूरे साल है ना खुद को बंधा सा महसूस करोगे, खुल के काम नहीं कर पाओगे। कई चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है पर आप लेने में हिचकिचा रहे हो। तो वेल्थ की बात करें तो नेटवर्क आपका बहुत अच्छा है। जो लोग नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हो, जो लोग ऑकल्ट का काम कर रहे हो, उनके लिए ये साल फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंस में कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे अच्छी बनी हुई है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम रिलेशनशिप में भी नहीं दिख रही है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। मे बी आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, या टाइम पे सो नहीं रहे हो, या फिर आपको नींद रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहा है, या फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको पूरा साल परेशान करती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो अपने थॉट्स पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, आप है ना सब चीज़ों में गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई काम हाथ में पकड़ा, आपने अपना 90% दे दिया, फिर आपको लगेगा यार ये काम नहीं हो रहा है, आपने काम छोड़ दिया। तो आपकी जो 10% के लिए आपने जो 90% मेहनत की है वो आपने छोड़ दी। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ कि आप वर्क कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट आ भी रहा है और आप उसको बीच में छोड़ रहे हो।
तो ये आप पूरा साल ऐसे करते हुए दिख रहे हो कि वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, आप है ना करके आधी चीज़ें आधे में छोड़ रहे हो कि आधा आधा करके छोड़ रहे हो। इवन हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी ऐसा ही रहेगा कि आपने कुछ दवाई वगैरह स्टार्ट की, थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर आपने वो चीज़ें छोड़ दी। तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे, ये कंटिन्यूटी भी एक डिसिप्लिन है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप रोज़ वही काम कर रहे हो, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप पूरा टाइम वो कंटिन्यू करते रहोगे, तो जून जुलाई के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। ओवरऑल ईयर आपके लिए ओके है, इतना बुरा ईयर भी नहीं है, सिर्फ आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। उपाय की बात करें 2026 में आपके लिए, तो आप छाया दान कर सकते हो। शनिवार के दिन एक दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसमें अपना वो शैडो देखिए और वहाँ पे वो तेल आप छोड़ के आ जाओ। तो हर सैटरडे के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। और दूसरा उपाय, आप कोई भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके अपनी सेवा दे सकते हो, जहाँ पे भंडारा लगा हो, लंगर लगी हो, या फिर ऐसे कुछ कथा वगैरह हो रहा है, तो वहाँ जाके आप थोड़ी सी सेवा करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं नंबर 9 नंबर के लिए, जिनका पर्सनल नंबर 9 आ रहा है, उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है। एक बड़े से डाउनफॉल के बाद आप वापस उठते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको अंदर से हिला के रख देगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो। अगर काम नहीं कर रहा है, आप इनफ टाइम दे चुके हो, अपनी और से सारे एफर्ट्स लगा के देख चुके हो, और अगर वो वर्क नहीं कर रही है, तो 2026 ये सारी चीज़ें वाइंड अप करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। जितना ख़त्म करोगे आगे बढ़ने में उतनी ही मदद होगी, क्योंकि ये है ना कार्मिक चीज़ें सेटिंग करने का साल है। तो कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत टाइम से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करूं, तो ये सारी चीज़ें 2026 में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ भी आपकी ओके ही रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली आप ओवर थिंकिंग, माइग्रेन, हेडेक, चश्मे के नंबर आ सकते हैं आपको, स्लीप डिसऑर्डर आपको हो सकता है, लंग्स रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है। रिलेशनशिप में भी साल ओके ही है। और वेल्थ की बात करें तो अगर आप हो सके तो जॉब वगैरह, अगर आपके पास अभी कुछ काम नहीं है तो बिज़नेस से ज़्यादा आप जॉब करें, वो आपके लिए अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हो वो ज़्यादा प्रमोशन वगैरह का एक्सपेक्ट ना करें, जॉब आपकी बची रहे वही आपके लिए बहुत अच्छा है। बिज़नेस की बात करें तो ठीक ठाक चलता रहेगा, मतलब कि आपके खर्चे छूट रहे हैं, ठीक है, उतना आपके लिए ये साल ऐसे ही चलने वाला है। तो जितना हो सके शांति से ये साल आप पास कर दीजिए। साल के अंत में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर साल के अंत आते आते आप थोड़ा सा आपकी गाड़ी वापस पटरी पे आती हुई भी नज़र आ रही है। उपाय की बात करें तो रोज़ घर से निकलते टाइम अपने माथे पे यहाँ पे हल्दी या केसर का टीका लगा के निकलिए, या फिर आप अपने घर पे एक केले या हल्दी का पौधा लगा सकते हो, जिसको रोज़ आप पानी देना शुरू कीजिए। आपके लिए साल भर बहुत ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करने वाली है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।